स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 है कि जिसके अंदर हम स्ट्रेट लाइन की कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की और उसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। तो देखिए हम सीखते हैं इसके अंदर सबसे पहले एक रिलेशन निकालना। 3 लाइन दे रखी है और 3 लाइन में ये लाइन एंगुलर बाइसेक्टर है। 2 लाइन दे रखी है, एक की स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है और ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर है जिसको मैंने m3 स्लोप नाम दिया। तो मुझे मालूम है कि ये जो एंगल होगा इस डायरेक्शन का ये थीटा होगा, ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, थीटा होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 लाइन है, उसमें m3 इनका एंगुलर बाइसेक्टर है, ये स्लोप एंगल थीटा होगा तो ये स्लोप एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो एक कंसेप्ट होता है कि मैं इनमें एक स्लोप एंगल लगाना चाहता हूँ बिना मॉड के, तो टेन थीटा लगाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसका एरो का एंड होता है उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं, यानी m1 माइनस का m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3। दूसरे वाले लगाऊंगा नीचे वाले में टेन थीटा इज इक्वल टू m3 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m2 m3। चूंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3 इक्वल टू m3 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m2 m3। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। इसका फायदा क्या होगा कि अगर इन तीनों स्लोप में से कोई सी भी 2 दे रखी है तो आप तीसरी को फाइंड कर सकते हो। तो एक रिमार्क हो गया कि आपने 3 लाइन की स्लोप में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया डायरेक्शन के अलावा, जिससे मॉड लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 लाइन, ये उनका बाइसेक्टर, ये एंगल इक्वल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ लिया कि टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m3 और 1 प्लस m1 m3, टेन थीटा इक्वल टू m3 माइनस m2 1 प्लस m2 m3, दोनों एंगल सेम है तो दोनों को आपने बराबर रख दिया ना। अब आगे देखो, इसके अंदर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम करते हैं रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए रिफ्लेक्शन, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, लाइट रे आई, टकरा के उसी मीडियम में वापस चली गई। इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं कि कोई लाइट रे आई, टकराई किससे, मिरर से। मिरर भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखेंगे, जो मिरर है वो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक, आई। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई हमारे पास, ये इंसिडेंट रे हो गई हमारे पास, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हो गया मिरर के परपेंडिकुलर, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। इसको ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक, ये इंसिडेंट एंगल होगा, या आर होगा। तो स्नेल का रूल क्या था, स्नेल ने बोला कि जब कोई लाइट रे आई, मिरर से टकरा के वो उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, तो स्नेल ने नियम दिया कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होंगे। फिर दूसरा नियम दिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट से पास होके जाएंगे। तो स्नेल का लॉ क्या हुआ, स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग एंगल आई बराबर एंगल आर। सेकंड, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल passes through same point। किससे पास होके जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास होके जा रहे हैं, उसको नाम ए दे दो। ध्यान से देखोगे तो ये इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड के अलावा मिरर भी इस पॉइंट से पास होके जा रहा है। देखो ये भी और ये भी इससे पास होके जा रहा है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। यही हमारे पास दिया था स्नेल का नियम। अब इसे स्ट्रेट लाइन में क्यों पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स के लॉ को, तो क्वेश्चन इस पे बेस्ड बहुत आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इस कंसेप्ट पे बेस
क्या कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक, इस कंसेप्ट को एक बार रिपीट करता हूँ। लाइट रे आई, टकरा के वापस चली गई, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और मिरर तीनों चारों एक ही पॉइंट से पास होके जाते हैं। एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, ये कंसेप्ट है। अब हम इस आर्टिकल में बेस्ड एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसकी इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ये मिरर पे, एक लाइट रे एक मिरर पे टकराई, इस मिरर की इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। लाइट रे आई, टकराई, और जो लाइट रे दे रखी है वो दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और टकरा के वापस चली गई। हमें पता है कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट रे आई, टकराई, टकरा के वापस चली गई। अब क्वेश्चन ये है कि वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या होगी? तो हमें इसकी स्लोप पता है 2 है, इसकी स्लोप पता है परपेंडिकुलर है, तो ये 1 है तो -1 होगी। इसकी स्लोप नहीं पता हमें, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थीटा मान लेना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आई बराबर किसके होता है, आर के होता है। जब आई बराबर आर के होता है तो ये एंगल इक्वल होंगे। जब ये एंगल इक्वल होंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इधर वाला टेन थीटा इक्वल टू होगा m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। दोनों को इक्वल रख लो, तो यानी कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। क्या करा? अभी इस कंसेप्ट को भी बता चुका था कि रिफ्लेक्शन में इस कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे कि हमें मालूम है कि ये इनका एंगुलर बाइसेक्टर होगा क्योंकि ये एंगल इक्वल है, तो इस रिलेशन को लगाया हमने। अब इसके अंदर हमें m1 की वैल्यू पता है 2 है, m2 प्लस 1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और m2 की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 कितना है -1 m3। अब इससे क्या हुआ 3 अपॉन, ये हमारे पास हो गया 3 अपॉन -1 माइनस m3 अपॉन 1 माइनस m3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस का 3m3 इज इक्वल टू 1 प्लस m3, तो ये हो गया हमारे पास 2 इक्वल टू 4m3, m3 इक्वल टू हो गया 1/2। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी स्लोप निकल के आ गई 1/2। अब देखें आगे, जब रिफ्लेक्टेड रे की स्लोप निकल के आ गई तो अब मुझे ये पॉइंट मालूम चल जाए जिससे लाइन पास होकर जा रही है। तो वो पॉइंट निकालने के लिए जिससे लाइन पास होकर जा रही है, जिससे रिफ्लेक्टेड रे पास होकर जा रही है, उसके लिए अगर मैं इंसिडेंट रे और मिरर को सॉल्व कर लूँ, यानी कि मैं 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इनको अगर मैं सॉल्व करूँ, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, x बराबर आ गया 0, x बराबर 0 पुट किया तो y बराबर आ गया 1। तो मैंने देखा कि ये जो पॉइंट आया a, ये 0 कमा कितना आ गया 1। आपको पॉइंट मालूम चल गया कि आपने क्या करा, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर को सॉल्व करके पॉइंट निकाला। पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। कैसे निकालेंगे हम लोग कि y माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 0, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 2 इक्वल टू x। तो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकल के आ गई। क्या किया हमने, हमें गिवन क्या था, इंसिडेंट रे गिवन थी, मिरर गिवन था, पूछ क्या रहा था रिफ्लेक्टेड रे। कंसेप्ट क्या था कि I बराबर आर, इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इसका नॉर्मल हो गया। यानी कि आपको इसकी स्लोप पता है, नॉर्मल की स्लोप क्योंकि परपेंडिकुलर स्लोप पता है, m3 नहीं पता। ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसमें टेन थीटा वाला कंसेप्ट लगा के आपने स्लोप की वैल्यू फाइंड कर ली। स्लोप मालूम चल गई आपको, ठीक। अब स्लोप जब मालूम चल गई तो आपने इसको और इसको सॉल्व किया, पॉइंट निकाला, ये जो पॉइंट आया उससे a आ गया फाइंड हो गया। जब a मालूम है आपको तो आपको रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालनी है, तो a पॉइंट पता है, वो स्लोप पता है, तो पॉइंट और स्लोप का इस्तेमाल करके आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली।
ये जो लाइन की इक्वेशन आई ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन कहलाई। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इस आर्टिकल का इस्तेमाल हमने इसमें किस तरह किया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं हम, रिफ्रैक्शन। देखिए ये रिफ्रैक्शन फिजिक्स का लॉ है। लाइट रे आई, टकरा के जाना था सीधे, लेकिन वो अपने इस वाली पोजीशन से बेंट हो गई या इस तरफ चली गई। ये डिपेंड करता है कि जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आए या डेंसर से रेयर मीडियम में आए, तब ये डिपेंड करेगा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सीधे जाने की जगह नॉर्मल बेंट हो गई या अवे हो गई। ठीक, एनीवे हम लोग एक कंसेप्ट ले रहे हैं बस कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे है। ये आप मान लो O, आपको ये एंगल गिवन है कि वो अल्फा एंगल डेविएट हो गई। ठीक, क्लियर। तो स्नेल के लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये बात पता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पार्टीशन लाइन या नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट से पास होके जाते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल passes through same point, एक ही पॉइंट से पास होकर जाती है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो ये सरफेस होती है दोनों मीडियम को मिलाने वाले उसके परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी घटना क्या कहलाई, रिफ्रैक्शन कहलाई। और जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे डेविएट अल्फा एंगल फ्रॉम इट्स इंसिडेंट रे पोजीशन। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जाना चाहिए था, इंसिडेंट एंगल जो जा रही है उससे अल्फा एंगल डेविएट होगा। ये डिपेंड करेगा कि इस तरफ डेविएट हुई, इस तरफ डेविएट हुई, वो डिपेंड करेगा कि वो रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आया वो समझो। देखो रुड़की में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है इस पे बेस्ड। समझे, हमसे कहा गया कि एक लाइट आई, इंसिडेंट रे, उसकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जाना चाहिए था सीधे, वो नॉर्मल से 30 डिग्री बेंट हो गई, चली गई। हमें जो ये पार्टीशन लाइन, ये दो मीडियम जहाँ मिल रहे हैं उसकी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों मीडियम जहाँ मिल रहे हैं उसकी इक्वेशन पता है हमें 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब मेरे को ध्यान देना कि मुझे इसकी स्लोप पता है m1, 1, ये m2 फाइंड करना है, लेकिन इनके बीच का एंगल गिवन है 10-30 डिग्री। तो पहले लगाया 10-30 इज इक्वल टू m2 माइनस का m1, 1 प्लस m1 m2। क्या किया, ये 30 डिग्री डेविएट कर गई, तो जिस पे एरो का एंड होता है उसमें से पहले वाले को माइनस किया, तो m2 माइनस का m1, 1 प्लस m1 m2। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। m2 की वैल्यू नहीं पता, m1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस m2। तो यहाँ से 1 प्लस m2 इज इक्वल टू हो गया √3 m2 माइनस का √3, m2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस का √3 इज इक्वल टू -1 माइनस √3। तो m2 इज इक्वल टू हो गया -1 माइनस का √3, 1 माइनस का √3, इसको 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो आपको इस कंसेप्ट से जो लाइन डेविएट हो गई, जो रिफ्रैक्टेड रे है, उसकी स्लोप निकल के आ गई। क्या किया, एंगल पता था कितना डेविएट हुई, m2 माना, m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन करी, m2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको रिफ्रैक्टेड रे की इक्वेशन निकालनी है। तो
फॉर रिफ्रैक्टेड रे। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, ए पॉइंट। ए क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व किया, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, उठा के पुट करा तो माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 1। तो आपके पास जो पॉइंट आए वो आ गया -2 -1। क्या किया मैंने? मुझे जब रिफ्रैक्टेड रे की क्वेश्चन निकालनी है तो मैंने पहले इसकी स्लोप फाइंड करी, फिर मैंने इंसिडेंट रे और जो पार्टीशन लाइन दे रखी थी उनको सॉल्व करके उनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। मुझे इतना मालूम है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये भी ए से पास होके जा रही है और इसकी स्लोप पता है। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे कैसे निकलेगा? पॉइंट पता है तो y प्लस 1, स्लोप पता है 1 प्लस √3 अपॉन कितना? √3 माइनस 1, और फिर x प्लस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये जो लाइन की इक्वेशन आई, यही हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे की इक्वेशन कहलाई। तो रिफ्लेक्शन क्लियर, रिफ्रैक्टेड क्लियर कि हम कैसे रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन को निकालते हैं। अब इसमें एक ये कंसेप्ट के बाद एक स्ट्रेट लाइन का एक केस और करते हैं, एंगल से लिंकअप है, वो भी केस देखिए ध्यान से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through given point and make an angle alpha from given line। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक पॉइंट से पास होके जा रही है और दी हुई एक लाइन के साथ एक एंगल बना रही है अल्फा। ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, उससे एक पास होके एक लाइन जा रही है, ये इस दी हुई लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रही है। ये जो लाइन है उसका स्लोप एंगल गिवन है थीटा। ये पॉइंट गिवन है x1, y1। फाइंड करना है आपको इस लाइन की इक्वेशन और ये लाइन की इक्वेशन। समझे कंसेप्ट क्या है? एक लाइन है, ये गिवन लाइन है, l इक्वल टू 0 एक गिवन लाइन है। इस लाइन की स्लोप एंगल थीटा गिवन है। इस लाइन से इस पॉइंट से दो लाइन खींची जा रही हैं जो कि अल्फा एंगल बना रही है। हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी हमें फाइंड करना है L1 L2। फाइंड L1 एंड L2। क्या किया फिर समझे कि एक लाइन गिवन है L, स्लोप एंगल गिवन है, एक पॉइंट गिवन है। हमें इस पॉइंट से पास होकर जाने वाली दो लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि कितना एंगल बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है। हमें इन L1 L2 की इक्वेशन को फाइंड करना है। अच्छा, पॉइंट गिवन है तो आपको सिर्फ स्लोप ही तो चाहिए। इसको आप θ2 मान लो, इसको आप θ1 मान लो। अब ध्यान से देखो कि θ2 θ1 में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर ये अल्फा है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? 180 माइनस अल्फा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मुझे अगर लाइन का ये θ1 ऐसे पूरा ये, ठीक है, तो पहले थीटा इक्वल टू θ1 प्लस अल्फा होगा। एक्सटर्नल एंगल अंदर के दो इंटरनल एंगलों के सम के इक्वल होता है। थीटा इक्वल टू θ1 प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू θ2 प्लस 180 माइनस अल्फा। फिर क्या करा मैंने? थीटा इक्वल टू θ2 प्लस 180 माइनस अल्फा करा। अब यहां से θ1 इक्वल टू आ गया थीटा माइनस अल्फा,
थीटा टू इक्वल टू आ गया, थीटा टू इक्वल टू आया हमारे पास थीटा प्लस अल्फा माइनस 180 डिग्री। ठीक, ये हमारे पास आ गया थीटा माइनस अल्फा। तो अब मुझे स्लोप निकालनी है। m1 कितना होगा, m1 तो tan थीटा माइनस अल्फा हो गया। m2 कितना हुआ, m2 हो गया tan थीटा प्लस अल्फा माइनस का 180 डिग्री। अब माइनस का थीटा प्लस अल्फा माइनस 180 डिग्री की वैल्यू जाएगी थीटा प्लस अल्फा, ये आ गया m2, ये आ गया m2, ये आ गया m1। थीटा का रिलेशन क्लियर कि ये थीटा जो होगा अंदर के दो एंगलों के सम के इक्वल होगा। ये वाला थीटा निकाला तो इन दोनों के, इसके और इसके सम के इक्वल है। दूसरा वाला थीटा इसके और इसके इक्वल होगा। यहाँ से थीटा वन थीटा टू की वैल्यू आ गई, थीटा वन आ गया, थीटा टू आ गया, स्लोप होती है tan थीटा वन, वैल्यू पुट कर दी, m2 आ गया tan थीटा प्लस अल्फा आ गया। अब जब m1 m2 आ गया, पॉइंट पता है तो लाइन की क्वेश्चन आएगी y माइनस y1 tan थीटा प्लस अल्फा x माइनस x1, y माइनस y1 tan थीटा माइनस अल्फा x माइनस x1। ये मेरे पास उन दो लाइन की क्वेश्चन निकल के आ गई जिसके लिए मैंने आर्टिकल किया था। ठीक है, तो अब मैं इसको एक एग्जाम्पल में करता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल में मेरे को करना क्या है। देखो समझो, अब हम देखें इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 3, ये कोई पॉइंट है जो हमारे पास है 3,4, ये एंगल है π/3 और ये एंगल कितना बन रहा है π/3, यानी अल्फा की वैल्यू π/3, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितनी हुई 4, m यानी ये tan थीटा इक्वल टू हो गया 2। अब मुझे निकालनी है लाइन की क्वेश्चन। तो L1 के लिए पॉइंट पता है आपको 3,4, स्लोप होगी इसकी tan थीटा प्लस अल्फा, समझ में आ रहा होगा, अभी इससे पहले आर्टिकल में कर चुका हूं। तो tan थीटा प्लस अल्फा कैसे निकलेगा, tan थीटा प्लस tan अल्फा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस tan अल्फा tan π/3 1 माइनस 2 इंटू tan π/3, ये हो गया 2 प्लस √3 1 माइनस 2 √3। ये तो आ गया m1। m2 कैसे आएगा, m2 आएगा tan थीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा माइनस tan अल्फा यानी 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2 √3। ये आ गई m2 आ गई। m1 मालूम है, m2 मालूम है, तो L1 निकालने के लिए पॉइंट पता था आपको, तो y माइनस, ये हम इस पॉइंट को a नाम दें, यहां भी a लिख लेते हैं। L1 निकालने के लिए y माइनस 4 2 प्लस √3 1 माइनस का 2 माइनस √3 x माइनस 3, ये आ गई एक इक्वेशन। L2 निकालने के लिए y माइनस 4 2 माइनस √3 1 प्लस 2 प्लस √3 x माइनस 3, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने एक लाइन दे रखी है, उससे दो लाइन खींची जा रही हैं जो कि इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो उसकी इक्वेशन हमने निकाली। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इसी के साथ स्ट्रेट लाइन का चैप्टर हमारा क्लोज होता है। आर्टिकल 6 के साथ ही मैं चैप्टर को क्लोज करता हूँ।